नमो वार्यां नमो वज्राय नमो लोये सुखसाम्ये मंगलमय मंगलकरं वीरालोक्यां नमो तारयाते भये हरिहंतादिमां सर्वमंगलकरमो। यहाँ अपना विषय भगवती आराधना ग्रंथ से भक्त प्रत्याख्यान मरण का चल रहा है। उसके दो भेद बतलाए थे, एक साविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण, दूसरा अविचार। और साविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण में उसके 40 अधिकार बताए थे। उसमें ये अपना समाचार अधिकार चल रहा है, उसमें ये स्वरूप बताया जा रहा है। और अब और हु साधु का समाचार कहें। क्या अभी आरिका का स्वरूप बताया कि आरिका, हाँ, आरिका का स्वरूप बताया। उसके बाद अब साधु का स्वरूप बताते हैं कि साधु का क्या स्वरूप है। यहाँ जो समाचार का मतलब है समान आचार, आचरण से मतलब है। तब और हु साधु का समाचार कहें। जो मुनीश्वर आपका आवास देखते निकलने की इच्छा करे, शीतल स्थान ते उष्ण स्थान में जाए तथा उष्ण स्थान ते शीतल स्थान में जाए, तभी पीछे ते शरीर का परमार्जन करना उचित। आवास मानो जो रहने का, जो वहां रहते हैं, बसती का बोलते हैं, उससे निकलते हैं, या शीत स्थान से उष्ण स्थान में, उष्ण स्थान से शीत स्थान में ये जाएं, तो उसके पीछे, उसके बाद अपना परमार्जन करते हैं शरीर का। पीछे से शरीर का परमार्जन करना उचित है। तैसे ही प्रवेश करता हो शीत उष्ण जीव की बाधा दूर करने को प्रमार्जन करना उचित है। तथा श्वेत रक्त कृष्ण गुण सहित भूम विषय अन्य भूम का अन्य भूम में प्रवेश करना हो, तहाँ कट प्रदेश नीचे प्रमार्जन पीछे करना उचित है। ये भूम का भी, जैसे मोरम वाली भूम हो, फिर काली भूम आ जाए ये तुम्हारी मिट्टी वाली, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करते हैं। जब एक भूम से दूसरी भूम में, तो अपनी शरीर इच्छी का, क्योंकि क्या है कि जो उस जाति के जीव हैं वहां जो रहते हैं उस भूम में, अन्य भूम में जाएंगे तो उनको बाधा उपजेगी। इसलिए जो महावृत्ति श्रावक साधु होते हैं उनका एक परम अहिंसा है उनके अंदर ही। और यहाँ यही बता रहे हैं कि आचरण संबंधी, ये तो जो बताया था कल, जो समाचार अध्याय है या अधिकार कहें उसको, उसके दो भेद किए थे, एक संक्षेप एक विस्तृत। तो संक्षेप में तो ये अपना हुआ 10 में भेद किए थे संक्षेप में। अब ये विस्तृत वाला है, विस्तार समाचार का। इसमें तो ये कहा कि जो मुनिराज या जो साधु हैं उनकी जो दिन और रात की जो चर्या है वो ही संक्षेप समाचार है। उनकी एक एक एक्टिविटी या शरीर की जो क्रिया है वो समाचार, मतलब आचरण उनका जो आगम ग्रंथों में, या जो क्या कहना चाहिए आचार के ग्रंथ हैं, उनमें जो भगवान सर्वज्ञदेव की आज्ञा है उसके अनुरूप वो आचरण करते हैं। यहाँ उसी का वर्णन बताया कल, जैसे आरिका जी का बताया, अब साधु का बताते हैं कि कैसे कैसे वो करते हैं। वो यहाँ अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। अब ये तो हो गया था ईरिया समिति का, जो गमन करते हैं, वन में जाए या कोई वो नदी, महान नदी पड़ जाए, तो वहां तो जब नदी चढ़ी हुई हो तो कैसे गमन करेंगे, उसमें जल चल रहा है, तो उस टाइम तो ये करते हैं तो वहां खड़े होकर के अपना शरीर का जो परमार्जन तो
परिमार्जन तो करते ही हैं वो, और सिद्ध वंदना, और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जितने पहले तट को नहीं जाऊं तितने में सर्व शरीर व भोजन का उपकरण त्याग करूं। पहले माने जो अगला तट आएगा, नदी का एक किनारा और अगला किनारा, जब तक वहां तक नहीं पहुंचूंगा तो मेरे शरीर से और भोजन से कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे प्रत्याख्यान जो भोजन आदि का त्याग ग्रहण कर चित्त को सावधान करके नाव विषय चढ़े और पर तट में नाव से उतर कर अतिचार दूर करने को कायोत्सर्ग करें। ऐसे ही महामनी में जैसे महानदी थी, उसी प्रकार अगर कोई महावन हो, बड़ा भयानक वन हो, निर्जन वन हो, उससे गमन करना पड़े, क्योंकि उनका तो विहार करना है ही, बताया है आगम में, एक स्थान पर मुनराज नहीं रुकते, वो चतुर्मास छोड़ करके बाकी जो उनकी चर्या है वो एक जगह नहीं रुकती है। तो महाबनी में प्रवेश करें तभी आहार त्याग का त्याग करें। वहां भी क्या है, उपसर्ग आने का बहुत सारे चांस होते हैं। जो बनी को पार हो जाऊं तभी भोजन करूंगा, तथा बनी में तय निकले तभी काय उपसर्ग करेंगे। जो नदी पार करने में जो क्रियाएं की थी वो यहाँ करते हैं। हाँ, महा अगर कोई, अब जैसे गमन कर रहे हैं और कोई ऐसा नदी है, बहुत महानदी बोला वहां पे, तो कोई वहां चरिया चारा नहीं। हाँ, टाइम उनकी वो विक्रिया है उसकी सहजता में नहीं। अगर कोई ऐसा मार्ग है तो वहां से निकल सकते हैं तो हाँ वो ही है, बाबा राजमार्ग नहीं कहेंगे उसको। अब कोई रेयर है, रेयर केस हो, देखो ऐसा है, जैसे जैसे अपने यहाँ से, जैसे पहले गुरसराय से झांसी जाना पड़ता था बरसात में, कोई ऐसा नोट घाट पुल बना नहीं था और कोई मार्ग ही नहीं था बगैर नाव को पार किए हुए, नाव से पार करना पड़ेगा। तो आवश्यक कार्य होगा तो आपको जाना पड़ेगा उससे, वो एक अलग विषय है। वैसे तो वो जो मार्ग होता है उस मार्ग से जाते हैं। अब कोई कहे जंगल में जाने की क्या जरूरत है, तो ये सारा जो प्रक्रिया है ये भगवान सर्वज्ञ हर पहलुओं पर उन्होंने दृष्टिकोण से देखा है और फिर उसकी एक विधि बतलाई। अब आगे है इस जो भिक्षा, क्योंकि उनकी जो एरिया समिति है और उनको भिक्षा, भिक्षा माने आहार कि बहुर भिक्षा जो भोजन के निमित्त गृह में प्रवेश करने का इच्छुक होए तभी पूर्व ही अवलोकन करे। जो ऐठे बलद व भैंसी व प्रसूति को प्राप्त भई गाय व दुष्ट मीरा व दुष्ट स्वान व भिक्षा ने आये श्रवण मुनि है अख नहीं है, जो नहीं होए तो प्रवेश करे। क्या कह रहे, जिस घर में जाते हैं श्रावक तो उनका द्वारा पेक्षण करते ही है उनके अपने दरवाजे पे, वो मुनराज भी जो आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो पूरा उनके ज्ञान में होना चाहिए क्या है यहाँ। इतने कारण अगर मिले, अगर कोई मुनराज को आहार हो रहा हो तो उस घर में नहीं जाते। भोजन के निमित्त गृह में प्रवेश करने का इच्छुक हो तभी पूर्व ही अवलोकन करे। जो ऐठे बलद, बलद माने होता है बैल वगैरह, भैंसी, भैंस भैंस वगैरह, प्रसूति की गई गाय, तो गाय हाल की मतलब दुष्ट मीणा, ताड़र का बच्चा मीणा कहलाता है। दुष्ट श्वान कोई कुत्ता, भिक्षा ने आए श्रवण मुनि है अक नहीं है, जो नहीं हो तो प्रवेश करे। अगर इतने उनको बाहर में कारण मिल जाए तो उस घर में प्रवेश नहीं करते।
अथवा जिस ग्रह में त्रियंच भय ने प्राप्त नहीं हो तहां प्रवेश करें। और जहां त्रियंच भयभीत हों तो यतिखों बाधा करें, अथवा भय करके भागें तो त्रिश स्थावर जीवन की खो बाधा करें। तथा त्रियंच क्लेश ने प्राप्त हुए तथा खाड़ा गर्त इत्यादि में पड़े तो मरण को प्राप्त हुए। ताते जैसे त्रियंचन के बाधा नहीं उपजती जाने तथा त्रियंचन ते आपके बाधा नहीं हो तैसे प्रवेश करें। बहुत गृहस्थ के घर में अन्न भिक्षा लेने वाला नहीं हो, वह भिक्षा ले निकल आए हो तभी गृहस्थ का घर में प्रवेश करें। और जो अन्न भिक्षा लेने वाला हो और आप हो प्रवेश करे तरी कोई दातार बिचारे बहुत भिक्षुक आ गए, अब कौन कौन दे दें। क्या किसी की आहारचर्या वहां हो रही हो, आप भी पहुंच जाओ वहां पे, तो क्या होगा? उसके मन में ऐसा विकल्प आ सकता है कि अब इतने लोग आ रहे हैं, हम कौन 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 दे दें। विचार को है कौन कौन देवे, बहुत कौन देने को हम असमर्थ हैं, सबकी एक किसी स्थिति नहीं बनती है। या उस टाइम जो उनके निमित्त जो श्रावक का पहले कर्तव्य था कि वो मुनराज को आहार दे करके स्वयं आहार करता था, उनको भोजन दे फिर ले आहार है, तो उसका पूरा का पूरा जो चौका में भोजन बनता था वो शुद्ध भोजन बनता था। अगर कोई वृत्ति वगैरह भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब उतना बना है तुम्हारा, अब वो आ गए हैं, दूसरे भी आ गए, तो उनको लगता है कि अब हमारे ऐसी सामर्थ्य तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? बहुत खो देने को हम असमर्थ हैं या विचार को खो भी नहीं दे तभी भोगंतराय कर्म का बंद हो गए। क्या कोई पहले वाला खड़ा था, आप भी पहुंच गए, तो देखना कितनी गजब बात है कर्म का कि उसका जो भोग अंतराय कर्म का बंद बनेगा। अगर तुमने दूसरे के भोग में बाधा डाली तो वो कर्म तुम्हें बनेगा, तुम्हारी वजह से उनको नहीं मिले। आगे आपको भी जो भी अपन लौकिक में भी देखते हैं, जो भी अंतराय कर्म आते हैं वो आपने पूर्व में किए हुए आपके कृत हैं, वो आज उदय में आए, उसमें किसी का दोष नहीं है। देखो एक एक पॉइंट लिखा है यहाँ, हर शंका का समाधान होता है, मगर सुनो एकाग्रचित्त होकर के, जो भी धार्मिक कार्यों में या भोजन में या जो भी विषय है अपना, अगर अंतराय आ रहा है, कोई बाधा डाल रहा है, तो हमने पूर्व में दूसरे के में बाधा डाली होगी। ये कर्म का सिद्धांत है, इसमें कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई हीला हवाली नहीं चलती। आप जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे, वैसा फल आएगा आपका। अब उसके लिए आगे ना बने, उसका एक मुद्दा है कि आप वो शांत परिणामों से उसको भोग करके आगे बंद ना हो, ऐसा आना चाहिए विचार। तो मुनराज ऐसा विचार करते हैं। यहाँ की भी चर्चा कायगी चल रही है मुनराज की आहारचर्या की, तो महादयावान होते हैं, महा अहिंसा महाव्रत के पालन करने वाले हैं, उनकी वजह से किसी को बाधा ना आए। तो आगे बताया है ना कि त्रियंच वगैरह, अगर कोई भयभीत होकर के इधर उधर भागेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, गड्ढे में यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है, ऐसे घर में वो प्रवेश नहीं करते हैं। तो भोग अंतराय कर्म का बंद हो गए तथा अन्न भिक्षा लेने वाले अनेक भीष दारू साधुन का तिरस्कार, जो हम तो आशा कर इस ग्रह में आए और हमारे देने के मध्य कौन आया, यह प्रकार ईर्षा कर तिरस्कार करे है, ताते अन्य भिक्षाचारी नहीं हो तभी प्रवेश करें। अन्य उसके लिए नहीं आया हो तो प्रवेश करेंगे। बहुर ग्रस्तन के ग्रहण में अन्य भिक्षाचारी जेठे स्थित कर भिक्षा लेवे अथवा जा स्थान में तिष्ठन को ग्रस्त भिक्षा देवे, तितना प्रमाण भूमि का भाग में यति प्रवेश करे। क्या कहा? बहुत सकड़े द्वार में बहुत जनन के शामिल हो प्रवेश नहीं करें,
और प्रवेश करें तो शरीर में पीड़ा हो, अथवा संकुचित अंग हुआ प्रवेश करता देखे तो को अन्य निकष्टे प्रवेश करते क्रोध करे व हास्य करे तथा आपकी विराधना हो तथा मिथ्यात्व की आराधना हो तथा द्वार के पछवाड़े में तिष्ठते जीवन के पीड़ा हो, आपके पीड़ा हो तथा ऊपर ते लटकते तिनके बाधा करे ताते ऊपर नीचे पछवाड़े में अवलोकन कर बहुत संघट्ट रहित प्रवेश करना उचित। जो यहाँ पछवाड़े का ना पीछे की साइड में चारों तरफ देख करके क्या कह रहे, अगर किसी का द्वारा छोटा हो सकरा हो उससे प्रवेश नहीं करते। तो क्या है लिखा ना कि बौर सकड़े द्वार में बहुत जनन के शामिल हुए प्रवेश नहीं करे। सकरा द्वारा हो बहुत जने मिलेंगे तो एक दूसरे से रगड़ेंगे, एक दूसरे को बाधा होगी और प्रवेश करें तो शरीर में पीड़ा हो, अथवा संकुचित अंग सकोड़ करके अंग हुआ प्रवेश करता देखे तो को अन्य निकष्टे प्रवेश करते क्रोध करे तथा द्वार के पछवाड़े में तिष्ठते जीवन के पीड़ा होए, आपके पीड़ा हो ऊपर ते लटकते तिनके बाधा करे ताते ऊपर नीचे पछवाड़े में अवलोकन कर बहुत संघट्ट रहित प्रवेश करना उचित। क्या बहुत जने अगर प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश नहीं करते हैं, अकेले संघट्ट रहित माने जो भीड़ है उससे रहित बना हो तो ऐसे प्रवेश करते हैं। और भूम जो तत्काल की लिप्त होए तथा जल सींचने कर ओली होए, क्या अगर कोई मुनराज आते हैं ना तो अपन के सवेरे से धो लो सब, और धोई अगर वो गीली है या पहले लीपते थे, यहाँ लिखा ना भूम जो तत्काल की लिप्त होए तथा जल सींचने कर ओली होए गीली हो तथा हरित पत्र फल पुष्पादि कर व्याप्त हो, हरे पत्ते वगैरह पुष्प डले हुए बा जीवन के बिल जामे बहुत हुए बा ग्रस्त जन भोजन वास्ते मंडल चौका कर रखा हो बा देवता सहत हो बा निकट लोकन का शयन आसन हो बा मल मूत्र आदि कर व्याप्त हो, ऐसी भूमि में प्रवेश नहीं करे। पहले वो होते थे फसल खाने वगैरह, अब तो वो लेट बाथ बन गए, तो किचन के बगल में नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। जो आपका भोजनालय है क्या कह रहे हैं कि ना हाँ वो तो करते थे बाहर, और शयन वगैरह भी होते थे, बिस्तर लगे हों आसपास वहां तुम्हारा भोजन की व्यवस्था हो। या क्या कह रहे हैं कि मंडल चौका कर रखा हो व देवता सहत हो व निकट लोकन का शयन आसन हो व मल मूत्र आदि कर व्याप्त हो, ऐसी भूमि में प्रवेश नहीं करे। इत्यादि समाचार में कुशलपणा बहुत प्रकार के आचार्यन का संग में प्रवेश करने तय हुए है। क्या कहा है समाचार माने जो समीचीन आचरण है वो, और उसमें निपुणता, चारित्र में भी निपुणता, आचरण में निपुणता, वो का कैसा होता है बहुत प्रकार के आचार्यन के संग में प्रवेश करने तय हुए है। और हु योगी स्वर्ण की स्थान भोजन गमन आगमन इत्यादि क्रिया का ज्ञाता हो। मैं गुरुकुल में बसने वाला हूँ, सूत्र का अर्थ का ज्ञाता हूँ, मुखों आचार का क्रम तथा सूत्र का अर्थ अन्य पास नहीं जानना बाकी है, या प्रकार अवमान नहीं करना, गुरुओं की शिक्षा में उद्यमी रहना ही उचित है। हम तो पूरे ज्ञाता हैं, अब हम संग में जाकर के हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना। ये लिखा ना सूत्र अर्थ का ज्ञाता हूं, मुखों आचार का क्रम तथा सूत्र का अर्थ अन्य पास नहीं जानना बाकी, या प्रकार अभिमान नहीं करना, गुरुवन की शिक्षा में उद्यमी रहना ही उचित है। आगे गाथा नंबर 56 ये अपनी प्रारंभ होती है यहाँ पे।
कंठ गदेवी पाणे ही साहुणा आगमो कादब्बो सुतस्य अथस्य समाचारी जह चहतहे। यहाँ वो भी विस्तृत समाचार का चल रही है वो गाथा, उसको आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं कि कंठगत प्राणन कर सहत हु साधु को आगम पढ़ना। अगर तुम्हारे गले में, कंठ माने होता है ये ना लास्ट में कहीं हमारे कंठ में प्राण आ गए, कंठ उसकी श्वास भी बहुत तेज तेज चलने लगती है। यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव कि कंठगत प्राणन कर सहत हूं साधु को आगम पढ़ना सीखना उचित है। ये आगम बहुत अगम है। यहां तक कहा कि गणधर थके कर बिनती भगवान। तो चार ज्ञान के धारी गणधर देव होते हैं, उन्होंने भी पार नहीं पा पाए है। हाँ हाँ सही। अरे हम तो क्योंकि उस पे विषय पे अपने को चर्चा नहीं करनी है, सब समझदार हैं। हाँ अजय अगर आगम और अंकल जी, अगर वो आगम का अभ्यास जैसे वो गाथा का देते हैं कि जो द्रव संग्रह में वो गाथा है उसकी आचार्य परमेष्टि की, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया। और हमें तो ये लगा कि इसमें भी जो उनके गुण बताए थे आचार्य के कि गंभीर होना चाहिए ये सब, तो उन्होंने वो पढ़े उसमें, मगर उन्होंने उनकी दृष्टि में खोट है। उनको जो वहां दिखने चाहिए थे नहीं दिखने चाहिए थे, दिख रहे हैं। वो पक्षपातपूर्ण रवैया है, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो जो भगवान शिव कोटि आचार्य ने इस भगवती आराधना ग्रंथ में जो कहा है वो आचरण का वो स्वरूप यहाँ अपना चल रहा है। हाँ वो आगम पढ़ना सीखना उचित है। जैसे सूत्र का अर्थ का समाचारी हो तैसे आगम का ही आराधन करो। जो सूत्र का अर्थ, जो सूत्र लिखे हैं उसके अर्थ में जो जैसा आचरण समीचीन आचरण हो तैसे आगम की आराधना करो। या प्रकार अनियत विहार नामा छठा अधिकार में अक्षयार्थ कुशलपणा चारि गाथा कर दिखाया। अब क्षेत्र परिमार्गण जो आराधना के योग क्षेत्र का अवलोकन हो अनियत विहार तय हो सो दिखावे। क्या कह रहे कि जो साविचार भक्त प्रत्याघान मरण के 40 अधिकार हैं उसमें ये छठवां अधिकार चल रहा था इसका अनियत विहारी। अब जो साधु परमेष्ठी होते हैं उनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, अनियत विहार होता है, उसमें ये समाचार उसका भेद आया, उस भेद का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब क्षेत्र परिमार्गण जो आराधना के योग क्षेत्र का अवलोकन हो अनियत विहार तय हो सो दिखावे। 157 में 57 गाथा है। सम संजद जनस्या जहिम पाशु विहारो या सुलभुत्तिया तम खेतम विहरंतो नाहिदी सल्लेणा जोगम। कि देशांतरण में विहार करता जो साधु सो जिस देश में जीव बाधा रहित बहुत जल हरित अंक और त्रिश रहित क्षेत्र में मुनियन का प्रासुक विहार जीव बाधा रहित गमन योग हो इस क्षेत्र को जाने। क्या कह रहे देशांतर में तो गमन करते ही हैं वो अनियत विहारी मुनराज होते हैं साधु, जिसमें जीव बाधा रहित बहुत, जहाँ कोई जीवों की संख्या बहुत कम हो, जीवों की बाधा ना हो ऐसा बहुत जल करदम हरित
अंकुर त्रिश रहित क्षेत्र में मुनियन का प्राशुक विहार हो। क्या अगर जल ज्यादा होगा, हरियाई ज्यादा होगी, अंकुरण सहित होंगी और त्रिश जीवों की बहुलता होगी अगर तो उसमें उनका प्राशुक विहार नहीं हो सकता है। तो इनसे रहित जो क्षेत्र हो उसमें मुनियन का प्राशुक, जीव बाधा रहित गमन करने योग्य हो इस क्षेत्र को जाने। बहुत जा देश में साधु को आहार पान मिलना सुलभ हो। जो देश धन धान से संपन्न होता है, जहाँ श्रावक जन वहां निवास करते हैं, उस देश में आहार धार्मिक क्रियाएं सहजता से सुलभ हो जाती हैं। जो आहार क्रिया है राज की वो सुलभ हो तथा शीत उष्ण आदि की बाधा रहित आपके व पर के संलेखना के योग क्षेत्र हो। ताखों जानेगा ताते अनियत विहार योग है। क्या यहाँ जो कहा है कि अनियत विहार क्यों करना चाहिए मुनराज को, तो यहाँ ये बताया उसने। आगे कहे हैं जो देशांतरण में विहार करने ही ते अनिहित विहारी नहीं हुए है या प्रकार हुए है सुख है। देखो यहाँ भी लिखा था कि अनियत विहार क्यों होना चाहिए, तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि देशांतरण में विहार करने मात्र से नहीं होता है अनियत विहार बना। तो वो किस प्रकार होता है वो अगली गाथा 158 गाथा है उसमें ये बताते हैं उसका स्वरूप कि किस प्रकार से अनियत विहार संपन्न होता है। मात्र गमन करने से संपन्न नहीं होता है वो अनियत विहार। बस दी सूया उबधी सूया गामे नैरे गणे या सन्नि जणे सबत अपड़बद्धो समासदो अनियत विहारो की बसतिका में, उपकरण में, ग्राम में, नगर में, संग में, श्रावकन में ममता का बंधन ने नहीं प्राप्त हो ताते अनियत विहार। क्या अनियत विहार माने उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है गमन करने के लिए, वो अपन विहार करते हैं। और उससे क्या होता है अनियत विहार होने से कि बसतिका में, जहां तुम रह रहे हो बसतिका कहलाती है, जहां मुनराज रुकते हैं, ग्राम के नगर के समीप कोई उद्यान हो या पुराना मकान हो जहाँ रहते नहीं हो, छोड़ इत्यादि, उसके बहुत आगे आएंगे भी विषय को। तो ऐसी बसतिका में तुम बहुत समय रहोगे तो तुम्हें उससे राग हो जाएगा। बसतिका में, उपकरण में, ग्राम में, उस ग्राम के जो जन हैं वो परिचित हो जाएंगे तुम्हें, उससे मोह राग होगा उनसे। नगर में, संग में, श्रावकन में, जो श्रावक आपके संपर्क में आएंगे उनसे ममता का बंधन ने नहीं प्राप्त हो ताकि अनियत विहार हो। इतने चीजों में अगर उनकी ममता नहीं हो उसके लिए अनियत विहार है, वो अनियत विहार कहलाता है। या बसतका आदि हमारी है, मैं या का स्वामी, या प्रकार संकल्प रहे सर्व पर द्रव्य पर क्षेत्र परकाल पर भावादिकन में नहीं परिणाम कर बधा ताकि अनियत विहार हो। खाली मात्र गमन करने से नहीं है कि तुम्हारा कोई निश्चित समय ना हो या निश्चित उसके लिए, तो ये उससे नहीं, इसलिए है ये सफल अनियत विहार बना कि तुम्हें जिसके तुम संपर्क में आओगे, चाहे बसत्ता हो, नगर हो, श्रावक हो, संग हो, तो उनसे तुम्हें ममता ना हो। यहाँ क्या कह रहे, या वसत का आदेश हमारी मैं ये का स्वामी, या प्रकार संकल्प रहे मन में कोई उस संबंधी विचार ना में, वो संकल्प कहलाते हैं। सर्व पर द्रव पर छेद पर काल प्रवाद कर्म में नहीं परिणाम कर बधा ताकि अनियत विहार हो। कितना गजब बैलेंस है आचार्य देव का कि तुम्हारा मात्र गमन करने से नहीं, वहां इसलिए कारण ये है कि उस वहां एक जगह रुकने से तुम्हारा ममता बढ़ेगी। ममता का तुम्हारा काम ही नहीं है तुम्हारी उस महाव्रती भूमिका में। इसलिए ये अनियत विहार इति भक्त प्रत्याख्यान मरण के 40 अधिकार में से अनियत विहार नामा छठा अधिकार 12 गाथन में समाप्त किया।
आगे परिणाम नामा सातवां अधिकार 8 गाथान कर कहें। भक्त प्रत्याख्यान मरण का जो 40 अधिकार में है बताया स्वरूप, उसका 6वां अधिकार चल रहा था अनियत विहार। अनियत विहार का वो भेद था समाचार। अब आगे 7वां अधिकार अपना प्रारंभ होता है, परिणाम नाम का 7वां अधिकार कि अनुपालिदो यादि हो पर्यायोर्वाणायामे दिन्ना निपादिदा या शिष्या सेयम खलु अपुणोकादुम। मैं बहुत काल पर्यंत पर्याय की हूँ पालना करी रक्षा करी। कैसा पर्याय? दर्शन ज्ञान चारित तपरूप और जिन सूत्र के अनुसार पर के अर्थ निर्दोष ग्रंथन का अर्थन की वांचना करी। ज्ञान दान हो दिया बहुत व्युत्पन्न की कहिए ज्ञान की परम हद तक हो प्राप्त भय ऐसे शिशु उत्पन्न किए। ऐसे आपका और परजीवन का उपकार कर काल व्यतीत किया। अब आत्मा का कल्याण करना उचित ऐसे परिणाम करे। क्या तो संघ में रहते थे या संघ के जो भी थे आचार्य हों उपाध्याय हों, जो उस संघ की एक व्यवस्था होती है, यहाँ वो ही कह रहे हैं कि मैं बहुत काल पर्यंत पर्याय की हूँ पालना करी रक्षा करी। कैसा है पर्याय? दर्शन ज्ञान चारित तपरूप और जिन सूत्र के अनुसार पर के अर्थ निर्दोष ग्रंथन के अर्थन की वांचना करी, पढ़ाया, ज्ञान दान हो दिया, बहुत व्युत्पन्न कहिए ज्ञान की परम हद तक को प्राप्त किए। बहुत अध्ययन करके उसको हमने धारण किया। ऐसे शिशु उत्पन्न किए, खुद पढ़ा और पढ़ाया। ऐसे आपका और पर जीवन का उपकार कर काल व्यतीत किया हमने। अब आत्मा का कल्याण करना उचित है। अब सब तरफ से उपयोग को समेट करके अपने में आना है। ऐसे परिणाम करे वो। ये परिणाम का है अधिकार, ये 7वां अधिकार चल रहा है कि किन्नु अधालिंद विहिम भक्त पयणगणी या परिहारम पायोगमन जन कप्यम बहरामी पणिवन्नो। कि जो कहा करना भक्त प्रतिज्ञा तथा इंगिनी तथा प्रायोग गमन नामा जिन कल्पित मरण की विधि ने प्राप्त होए प्रवर्तन करूं सु। क्या ये उसके भेद ही है समाधि मरण की। जो ये कहा अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ लिखा ना ऊपर कि अब आत्मा का कल्याण करना उचित है, ऐसे परिणाम करे। उसके लिए आगे गाता है कि जो कहा करना, अब क्या करना चाहिए हमें कि भक्त प्रतिज्ञा तथा इंगिनी तथा प्रायोग गमन नामा जिन कल्पित मरण की विधि ने प्राप्त हो प्रवर्तन करूं सु। ये अब हमारे करने योग ये है। मेरा बहुत काल बहुत समय अपने उसमें धर्म की आराधना में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित तप की आराधना में लगा रहा। अब हम आत्म कल्याण करेंगे, अपना और पर का हित किया मैंने। 161वीं गाथा यहाँ प्रारंभ होती है। एवं विचार्यता सुदिमाह पेया औगेया सदी अणगुहिद बलवारौर पुणदिमदिम भक्तभूषणे। या प्रकार विचार करके और स्मरण का महिमा ने होता संता और आयु की मर्यादा रहता संता अपना बलवीर को नहीं छिपाए करके भक्त प्रत्याख्यान जो क्रम कर आहार का त्याग तामे बुद्धि करे। अर्थात ज्ञानी ऐसा विचार करें जो मैं बहुत काल देह की पालना ही करे। क्या है कि जब साधक दशा होती है जीव की,
तो ये साधना में, ये गाड़ी के रूप में है ये देह, उससे समीचीन साधना बनती है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी ऐसा विचार करें, जो मैं बहुत काल देह की पालना ही करी, हर निर्दोष ग्रंथन का आराधन हूं किया, हर चारित धर्म में प्रवर्तने वाले शिशु उत्पन्न किए, ताते अब जितने मन द्वारे स्मरण जो यादगिरी सो बनी रही है, तितने भक्त प्रतिज्ञा नामा संन्यास मरण ताकों कामे मोखों उद्यम करना उचित है। अब विलंब का अवसर नहीं है, आयु अल्प रह गई, ताते अब धीरे धीरे भोजन का त्याग आदि में जतन करना योग है, क्योंकि यथा योग आहार देते हैं। मुनराज जब इस साधना में रहता है, तत्पर रहते हैं, तब इसको अगर साधना में कोई प्रमाद ना हो, या अगर कोई उनकी निरंतर जो साधना है वो चलती रहे, इसलिए इनको आहार भी देते हैं। तो यहाँ यही कहा कि मैंने इसकी बहुत सेवा की, और अन्य जो संगस्थ साधु हैं उनको पढ़ाया, अपनी आराधना की। अब मेरा अंतिम समय है, मतलब ये है आयु का अंतिम पड़ाव है, अब अपना हित करना चाहिए सबसे वो छोड़ करके। यही तो संघ की व्यवस्था है कि आचार्य भी जब ये देखते हैं कि अब हमारा अंत समय है, अल्प आयु बची है, तो सारी जो उपाधि है, ये आचार्य उपाध्याय, ये उपाधि पना है, वास्तव में है तो सब साधु। हाँ, वो योग शिष्य को दे करके आचार्य पद, और उनके शिष्यत्व में फिर अपनी आराधना करते हैं वो संन्यास मरण। यहाँ वही चर्चा चल रही है कि अल्प, हाँ देखो, ये इससे भी मोहित तजना है ना, और जितने भी शिष्य हैं उनसे भी संघर्ष शिष्य हैं। तब अल्प आयु क्या कह रहे कि भक्त प्रतिज्ञा नामा संन्यास मरण कामे मोखों उद्यम करना उचित है। अब विलंब का अवसर नहीं है, आयु अल्प रह गई, ताते अब धीरे धीरे भोजन का त्याग आदि में जतन करना योग है। आगे भक्त प्रत्याख्यान का और हूं कारण कहे, क्यों ये भक्त प्रत्याख्यान मरण को अंगीकार करते हैं, यहाँ वो स्वरूप बताया जा रहा है। उम्बुत्तानंदरे सल्लेहन कारणे समुपन्ने तहचेव करिज मध्यम भक्त पैणाया निश्चय दो। जैसे अल्पायु होता संलेखना मरण करे, तैसे पूर्वे कहे आए जे असाध रोगादिक भक्त प्रत्याख्यान के कारण है। क्या तो ऊपर कहा था ना जो कि उनकी अब आयु बहुत कम रह गई है, तो और भी जो कारण होते हैं उस समय भी भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। क्या कहा कि जैसे अल्पायु होता, अल्पायु माने जिनकी आयु थी ज्यादा, अब वो समय व्यतीत हो गया है, अब थोड़ी आयु रही, उसी प्रकार संलेखना मरण कर, अल्पायु होता संलेखना मरण करे, तैसे पूर्वे कहे आए जे असाध रोग आदि भक्त प्रत्याख्यान के कारण। अगर कोई असाध रोग हो जाए तो भी वो भक्त प्रत्याख्यान मरण अंगीकार करते हैं। उसके कारण बताए थे उसके पहले, वो दुर्भिक्षे, या अगर कोई उपसर्ग आ जाए, मतलब असाध रोग हो जाए, और तुम्हारा अंत में तो है ही वो अल्पायु रह जाए, तो इतने सब कारण होने पर संलेखना मरण धारण करते हैं ज्ञानी पुरुष। यहाँ ये बता रहे, इनमें तेहु एक हु कारण उत्पन्न होता, ये पहले वर्णन कर आए हैं कि संलेखना किस समय लेना चाहिए इस जीव को। अनुक्रम कर भोजन का त्याग रूप भक्त प्रत्याख्यान मरण में हु निश्चय बुद्धि करे।
आगे आराधना करने वाले के परिणाम 3 गाथान कर कहें। तो आराधना के लिए उद्यमी हुआ है, उद्यम के लिए तैयार हुआ है जो भी, उसके कैसे परिणाम होते हैं उसके 3 गाथाओं में आचार्य वर्णन करते हैं कि जावई सुदीन नस्सदी, जावई जोगा नामे पराहीना, जावई सद्दा जायदी, इंदी जोगा अपरहीना, जावई खेम सुभिक्षम, आयरिया जाओ निजवण जोगा, अतिथिगार वर्हिदा, नाण चरण दर्शन विशुद्धा, ताव खमम में कादुम, शरीर निक्षेवणम विदुपसत्थम, समय पड़ाहारणम, भक्त पायन्नम नियम जन्नम। ये 3 गाथाओं में 63, 64, 65 यहाँ जो आराधक जीव है वो उस टाइम कैसी आराधना करता है, परिणाम 3 गाथान करके हैं उसकी, कि जो पूर्व काल में अनुभव किया, जो 100 और पर रूप पदार्थ ताकों याद करना, यह स्मृति है। क्या जो मैंने पूर्व काल में अनुभव किया था 100 और पर, उसको स्मृति है, स्मृति कहते हैं, याददाश्त कहें, स्मृति कहें। सो स्मृति वस्तु को यथावत जानने वाला मत ज्ञान है, मत ज्ञान के भेद है। स्मृति जो पूर्व का याद करना वो स्मृति कहलाती है। या स्मृति ही तय श्रुत ज्ञान हुए, और स्मृति ही तय यथावत चारित्र का पालन हुए, ताते सर्व व्यवहार परमार्थ का मूल स्मृति ही है। सो जेते मेरी स्मृति नहीं बिगड़े, तितने संलेखना करने में सावधान हो उद्यम करना। बहुत गजब कारण था यहाँ आचार्य देव ने। तो क्या होता है, जैसे जैसे अवस्था ढलती है याददाश्त भूल जाती है, कुछ चश्मा रख दें और नहीं मालूम चलता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जब तक ये स्मृति तुम्हारी है, सही तरीके से काम कर रही है तुम्हारी, क्योंकि क्या है उस टाइम तो स्मृति के बल पे ही पूरा होना है। वो जो आपने पूर्व में पढ़ा है उसका स्मरण कैसे तुम्हें होगा। तो क्या लिखा है उन्होंने कि जो पूर्व काल में अनुभव किया, तुमने जो अनुभव किया, या 100 पर पदार्थ, 100 और पर रूप पदार्थ ताकों याद करना, यह स्मृति है। सो स्मृति वस्तु को यथावत जनावने वाला मत ज्ञान है। क्या जो स्मृति है वो वस्तु को यथावत, या स्मृति ही ते श्रुत ज्ञान हुए, और स्मृति ही ते यथावत चारित्र का पालन हुए। अगर तुम्हें स्मृति नहीं रहे तो कैसे तुम चारित्र का पालन करोगे। ताते सर्व व्यवहार परमार्थ का मूल स्मृति ही। सो जेते मेरी स्मृति नहीं बिगड़े, तितने संलेखना करने में सावधान हो उद्यम करना, तैसे ही विचित्र तप कर कर्म की विपुल निर्जरा का करने का इच्छुक में, ताकि शक्ति के घटने ते अतापन योग आदि तप करने का सामर्थ्य नहीं बिगड़े, तितने संलेखना में उद्यमी होना। तो अतापन योग इत्यादि करते हैं मुनराज तब, तो वह भी उसके शरीर में उतना बल है, अगर ये जब तक नहीं बिगड़े उसके पहले ही इस संलेखना के लिए उद्यमी होना, तैयार होना। अथवा जेते मेरी मन वचन काय रूप, जोगन की प्रवृत्ति पराधीन नहीं हो। योग होता है ना, मन वचन काय को योग कहते हैं। तो जब तक ये मन वचन काय की प्रवृत्ति पराधीन नहीं हो, तेते मोखों संलेखना में उद्यमी होना। ये 3 बल होते हैं, योग भी कहते हैं इनको 3, मन वचन काय इनके। ये जब तक पराधीन नहीं हो तब तो उसके पहले मोखों संलेखना में उद्यमी होना, तैयार होना, तथा जेते रत्नात्रय आराधने की श्रद्धा दृढ़ प्रतीति बनी रहे। जब तक
रत्नात्रय आराधन करने की भी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ प्रतीति बनी रहे, तितने मोखों संलेखना में सावधान होना। जाते प्रबल मोह का उदय कर कदाचित श्रद्धान बिगड़ जाए तो फिर होना दुर्लभ है। ऐसे विचार चलते हैं मुनराज के अंदर में, जो संलेखना के लिए तैयार हैं, वो पूरे जीवन उन्होंने साधना की है, तो इतना उनके वो ऐसा उनके अंदर में भेद ज्ञान रखता है। और देखो क्या कहा, गौर जेते नेत्राधिक इंद्रियन के देखना, श्रवण करना इत्यादि रूपाधिक विषयन का ग्रहण करने रूप सामर्थ्य नहीं बिगड़े। तो जैसे जैसे अवस्था ढलती है, तो जो बुढ़ापा नहीं गया जब तक ये शरीर, ये पांचों इंद्रियों का जो बल है वो ना घट जाए तुम्हारा, इतना ना आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुना नहीं पड़े, तो फिर उस साधक दशा में क्या होगा तुम्हारा। इसलिए जो वो सावधान होते हैं उसके पूर्व ही ये सब इंद्रियां शिथिल होने लगे। क्या कह रहे, और जेते नेत्राधिक इंद्रियन के देखना, श्रवण करना इत्यादि रूपादि विषयन का ग्रहण करने रूप सामर्थ्य नहीं बिगड़े, तितने मोखों संलेखनाओं में सावधान होना। जाते इंद्रियन के देखने सुनने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, यदि संयम रहना कठिन है। आगे अपना ये विषय चलेगा, अच्छा विषय है, समझने योग्य है। ओम नमः शिवाय।